स्वागत है आपका एक बार फिर। तो कल के बाजार में आपकी नजर रहेगी जो नतीजे आज आएंगे और जो नतीजे कल आएंगे उनके ऊपर। टाइटन पे नजर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि यहां पर दिन के दौरान जो करेक्शन हुआ था उसके बाद आखिर के घंटे में 28 रुपए का स्विंग आया है, यानी निचले स्तरों से बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है। नतीजे अभी तक आए नहीं है, उसका इंतजार है, लेकिन ट्रेडर्स जरूर काफी उम्मीदों के साथ गए हैं। नतीजों से ज्यादा यहां पर कमेंट्री अहम रहने वाली है, जिस तरह से दुकानें शोरूम दोबारा से खुल रहे हैं और काफी कुछ वही हाल होगा हीरो मोटो के लिए जो नतीजा कल आएगा। आशीष बताइए क्या कह रहे हैं एनालिस्ट। देखिए, हीरो मोटो के नंबर्स कल आएंगे और लास्ट टाइम मैं चेक कर रहा था ये नंबर्स 5:30-6 बजे के आसपास आए थे, तो हो सकता है बाजार बंद होने के बाद इन नंबर्स का अनाउंसमेंट हो। जहां तक नंबर्स की बात है, हम जानते हैं Q4 में किस तरह का कमजोर डिमांड सेंटिमेंट रहा। उसके बाद जाते जाते क्वार्टर के हमने वो कोविड का पैंडेमिक का इंपैक्ट आता हुआ देखा, जिसके चलते क्यू ऑन क्यू वॉल्यूम्स 13% और साल दर साल 25% गिरे थे। तो कुल आय या फिर सेल्स में करीब 22% की डी ग्रोथ या दबाव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एबिटा इनफैक्ट 30% गिरता हुआ नजर आएगा। पर यहां पे ध्यान रखिए, रियलाइजेशंस दरअसल जो हैं वो शायद इंप्रूव हो 6% के आसपास, क्योंकि BS6 ट्रांजिशन हुआ, गाड़ियों की कीमतें 5,000 से 6,000 के आसपास बढ़ी थी, तो इसीलिए आपको रियलाइजेशन शायद कुछ हद तक बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन ओवरऑल मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, लोअर वॉल्यूम्स और हायर फिक्स्ड कॉस्ट के चलते ये मार्जिन्स आपकी स्क्रीन पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे और इसलिए मुनाफा करीब 22 से 23% साल दर साल गिरेगा। दो चीजों पर नजर होगी, एक तो मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, यहां से हालात कब तक और कितने सुधरेंगे, और दूसरा इस कंपनी ने कहा था कि ये तगड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का R&D पर, ऑल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर, नेटवर्क एक्सपेंशन को लेकर। तो ये केपेक्स R&D स्पेंड्स को लेकर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होगी उस पर भी हम वॉच आउट करेंगे। चलिए, आपके सामने लगभग 44 रुपये ऊपर आपको हीरो मोटर्स बंद होता हुआ देखेगा नतीजे से पहले। और एक और स्टॉक मैं इसी स्पेस में मार्क करना चाहता हूं जहां पर आज आपने बहुत ज़बरदस्त मुनाफा वसूली देखी, वो है आयशर मोटर्स। डायरेक्टर साहब, ज़रा लंबी अवधि का आप चार्ट दिखाइए। यहाँ पर आपने एक बहुत शानदार रैली आते हुए देखी थी मई के अंत से, लगभग 26 मई से, जब कंपनी ने कहा कि 12 जून को वो एक स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करेंगे और नतीजे बताएंगे। आज इस स्टॉक में आपने लगभग 600 अंक की गिरावट आती हुई देखी है। इस स्टॉक पर भी आप कल के सत्र में ध्यान दीजिएगा। जाते जाते आपको वो 4 स्टॉक्स दिखा देते हैं जो कल के खिलाड़ी आज में बात किए थे हेमंत जी और नीरज जी ने। हेमंत जी की टीम में था नवकार कॉरपोरेशन, जहाँ पर आपने बहुत शानदार सर्किट लगता हुआ देखा। साथ ही साथ नीरज जी की टीम में था टिनप्लेट इंडिया, और 2 और स्टॉक्स जो आपके सामने फिलहाल आएंगे एक ही स्क्रीन पर। ऊपर के 2 स्टॉक्स हेमंत जी के हैं, मुरुदेश्वर सेरेमिक्स और नवकार कॉरपोरेशन। टिनप्लेट और फिलिप कार्बन वो पसंद थी नीरज जी की। साथ ही साथ यतिन जी की टीम से आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेजेस एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग पोजीशंस लेने की। उनमें से शॉर्ट पोजीशन थी HDFC लाइफ पर, और 2 स्टॉक्स जो आपके सामने स्क्रीन पर फिलहाल आएंगे। चलिए, ये थे DLF पर सेल, जहाँ पर आपने थोड़ी सी अच्छी पोजीशनिंग आती हुई देखी, CDSL पर बाय, और साथ ही साथ आपने एक चर्चा हुई थी HDFC लाइफ पर। तो ये 3 स्टॉक्स थे, 2 बायस और 1 सेल यतिन जी की तरफ से। प्रदीप जी, समय समाप्त हो रहा है, समापन समारोह हमेशा की तरह आप ही करेंगे। बिल्कुल, तो ढेर सारे स्टॉक्स जिन पर आपने नजर डाली, उतार चढ़ाव जरूर देखा, लेकिन काफी पॉजिटिव नोट पर शॉर्ट कवरिंग के साथ क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी है। अब आप नजर रखिए ग्लोबल मार्केट्स पे, नजर रखिए डाउ फ्यूचर्स और फिर डाउ जोन्स पे, और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स पे। इनके बारे में कल फिर चर्चा शुरू होगी सुबह। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।